हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो हाल ही में ही नितिन भाई गडकरी के यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ था। बड़ा वीडियो, उसमें से मैं एक स्पेसिफिक वीडियो क्लिप क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, सुनना और समझना। तो आप ये पूरा देखिएगा। मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि आत्मनिर्भर भारत हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के जरिए ही कर सकते हैं। ये सरकार ने भी बताया, ये मोदी जी ने भी बताया। और जब इंडिया एक कंगाल होने की कतार में था, सोना बेच रहा था फॉरेन करेंसी लाने के लिए 1991 में, तभी नरसिम्हा राव की सरकार और मनमोहन सिंह साहब ने ये ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को ट्रिगर करवाया, ताकि देश जो है वो बच पाया। तो ये हर सरकारें की लोग ने ये माना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन एशियन जमाने में भी भारत देश जो है वो एक्सपोर्ट करता था और रिटर्न में सोना लेके आता था, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ये मेरे कहने के लिए बता रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। ये इकोनॉमिस्ट, ये एक्सपर्ट्स, ये गवर्नमेंट के लोगों की बात है। तो जानिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, और इस फील्ड में, इस बिजनेस में देश के लिए और अपने लिए कुछ करने का जज्बा रखिएगा दोस्तों। तो आइए सुनते हैं गडकरी साहब की ये वाणी। एक बात इंपॉर्टेंट है, जो बात के लिए मैं आपके अनुरोध करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत के आप 50 सब सेक्टर बनाइए। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना, एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ग्रामोद्योग, इसके लिए क्या करना, फिर रूरल इकोनॉमी में क्या करना, फिर इंडस्ट्री में क्या करना। इसका सिंपल उपाय एक है कि हमारे देश का इंपोर्ट कितना है और कौन से फील्ड का है, और वो इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के बजाय हम लोग एक्सपोर्ट करने की स्थिति में कैसे जा सकते हैं। जैसे आज आपको तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे आने वाले 10-15 साल में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। मोबाइल फोन, लैपटॉप, सब हमारे पास काफ़ी पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं। अब यहाँ ये शुरू हो जाएगा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और क्वालिटी अच्छी होगी, चीज़ सस्ती भी होगी। जो चाइना में हो सकता है वो भारत में क्यों नहीं हो सकता। अभी मैंने बीच में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वालों को कहा कि तुम चाइना से लाइव स्पेयर पार्ट्स लाना बंद करो, हम और रिकमेंड करूंगा कि इनकी ड्यूटी बढ़ा दो। अब आप जितनी कार बना रहे हो उसके 100% पार्ट्स इंडिया में बनाओ। पूना में हमारे फिरोदिया जी, अभय फिरोदिया जी, मर्सिडीज का इंजन बना रहे हैं। अब हमारे भारतीय उद्योगों में हमारे व्यक्ति मर्सिडीज का इंजन, जो सबसे अच्छी गाड़ी है, बनाकर मर्सिडीज को दे रहे, तो हम वो इंजन वो बना सकते हैं। तो हम क्यों नहीं बना सकते हमारे देश में लोग? हमारे में कैपेबिलिटी है, और इसलिए हम इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी नहीं, हम एक्सपोर्ट करने वाली इकोनॉमी बनेंगे, तो ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे देश में इंपोर्ट कहाँ का हो रहा है। अभी अगरबत्ती काड़ियाँ इंपोर्ट हो रही थी 4000 करोड़ की, क्या हम अगरबत्ती बनाने के लायक नहीं है क्या? हमने ड्यूटी बढ़ाई। चाइना के बहुत लोग मेरे नाम से बहुत चिल्लाते हैं। अब हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ बनना शुरू हुआ तो बोले बाम्बू नहीं है। तो अगरबत्ती में बाम्बू की 380 स्पेसीज है चाइना में, हमारे देश में 180 है, 170 ही है। फिर मैंने कहा अगरबत्ती वाला बाम्बू किसानों को लगाने के लिए दो। अब मुझे बताइए, कल मक्कुर का एक लड़का मुझे मिला, उसने 10 करोड़ का बाम्बू बीड जिले से बल्लारपुर पेपर मिल को सप्लाई किया। आज हमारे देश में हर न्यूज़पेपर आप देखो बाहर से आ रहा है, उसकी न्यूज़ प्रिंट का पेपर हिंदुस्तान का नहीं है। आप सुबह उठकर जितने पेपर पढ़ते हैं वो सब पेपर बाहर से आता है। अगर हमारे किसानों ने अगर बाम्बू लगाया और 4200 रुपये टन से वो बाम्बू लेता है और बल्लारपुर पेपर मिल को सप्लाई करता है, तो एक किसान 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की कमाई कर सकता है। हमारे यहाँ पाशा पटेल करके हमारे कार्यकर्ता है, मैंने उनको आग्रह किया, उन्होंने अभी मराठवाड़ा में लातूर जिले में बाम्बू लगाया बहुत बड़े प्रमाण में। अब बाम्बू की नर्सरी शुरू की। अब बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से आचार बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, दुनिया भर की चीज़ें, एक बाम्बू की बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। अगर आज आप दिल्ली जाएंगे तो ताज मानसिंह होटल में एक मचान करके नया रेस्टोरेंट बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पर, अगदी जाने के बाद काउंटर के बाजू में। अब वो पूरा रेस्टोरेंट बाम्बू से इंटीरियर किया है उसका। अगर बाम्बू का इंटीरियर करने का काम शुरू हुआ तो बाम्बू किसान लगाएगा, तो पूना में जो वो लगाता है वो गन्ना ही लगा रहा है।
अब गन्ने में 1 लाख रुपए एकड़ में मिलते तो बांबू में 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। जो शॉर्टेज है वो हम बनाए, वो चीज तैयार करें। इसलिए क्रॉप का हमारा जो क्रॉप का जो पैटर्न है वो हमको बदलना पड़ेगा। अब कॉर्न लगाते तो एमएसपी 1700 रुपए की और हम कॉर्न 1000 रुपए में बेचते, खूब कॉर्न सरप्लस हो गया, राइस सरप्लस हो गया। इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस की तुलना में हमारी प्राइस एमएसपी ज्यादा हो गई। तो सरकार भी, कौन सी भी सरकार कितना खरीद सकेगी? तो हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों का हिंदुस्तान में हम बनाएं, पहले हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करें और फिर एक्सपोर्ट करने की शुरुआत करें। इस एक बात से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर यानी अपना 60-70% पूरा हो जाएगा। आज भी वर्ल्ड के लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए क्या हिंदुस्तान डेस्टिनी नहीं बन सकता? एक समय पूरे अरब कंट्रीज से मुंबई में हम आते थे, सफेद कपड़े पहने हुए लोग दिखते थे क्योंकि मुंबई के हॉस्पिटल में यही आते थे। हमारे डेंटल क्लिनिक्स हम 5 लाख निकाल सकते हैं देश में, इतनी जरूरत है। टेक्नोलॉजी है, उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर है, उनको बहुत प्रैक्टिस चल सकती है। मैं 2-3 बार डेंटिस्ट के पास गया तो उसने 1.5 लाख का बिल किया मेरा, प्राइवेट डॉक्टर, बहुत कमाई है। अभी वेटरनरी हॉस्पिटल खोलेंगे तो अभी हमने 2 लीटर की, को चितले साहब ने किया है सांगली में, हमारे यहाँ भी हुआ है अभी हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी में, कि 2 लीटर की देशी गाय को साहीवाल और गिर जो ब्राजील में है उसका सीमेंस लाकर हमने इंजेक्ट किया। तो इसकी जो माँ थी जिसका सीमेंस लाया है वो 50 लीटर वाली होगी तो 25 लीटर की गोरी होगी, और 25 लीटर की गोरी होगी तो अभी टेक्नोलॉजी आई कि गोरी ही होगी, 99% गोरा नहीं होगा। और हर गाय अगर हमारी देशी नस्ल की 25 लीटर देने वाली होगी तो लोग गाय को क्यों बेचेंगे? और अभी तो रेमंड वालों ने किया है सुंदर काम, वो तो पूरा लीवर भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और ये इतना, पूरी हमारी गाय की पूरी जनरेशन बदल जाएंगी। और एक गाय अगर 25 लीटर वाली बनेंगी और हम हमारे यहीं अगर वो सब उसका घास बनाएंगे तो हमारे इतना मिल्क होगा कि पूरी गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। उद्योगों को जो माल तैयार कर रहे हैं उसमें 101% गुड क्वालिटी, पंक्चुअलिटी, डिलीवरी ऑन टाइम एंड गुड पैकेजिंग, ताकि ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, पावर कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और चाइना से भी सस्ता हम दे सकते हैं, ये प्रूव करना होगा। हमारे पास जो जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है हमको मालूम है। हमारे पास कॉटन अवेलेबल है, तो हमारे यहाँ, मैं कल एक फैक्ट्री में गया था हमारे यहाँ हिंगनघाट में, वी टेक्सटाइल करके है, तो वो पूरा माल बांग्लादेश भेज रहे थे। कपास हमारे यहाँ से लेते थे विदर्भ से, और उनका पूरा वो ग्रे क्लॉथ बनाकर पूरा बांग्लादेश, इटली, साउथ कोरिया जा रहा था। यही तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है कि इस हमारे गांव के किसानों का जो कपास है वो लेने वाला आदमी हमारे पास है, और वो उसको अगर बाहर भेजेगा तो हमारा वैल्यू एडिशन होगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ 2-3 हज़ार लोगों को काम भी मिला है। तो हमें इंपोर्ट को कम करना है या ख़त्म करना है, और चाहे डिफेंस का हो, चाहे हमारे विशेष रूप से आज हमारी अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, स्पेस साइंस में, इलेक्ट्रिक कार में, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये इतने बड़े प्रमाण पे इनोवेशन है, रिसर्च है, कि अगर हम उसको आत्मसात करते हैं तो हम हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। क्या हम वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंग, टैलेंटेड, स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे साथ है। वर्ल्ड में सबसे रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भारत के हैं। वर्ल्ड में अच्छे डॉक्टर्स भारत के हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और ये सब स्ट्रेंथ हमारी है। उसके साथ साथ हमारे वीकनेसेस हैं, उनको रिमूव करते हैं। हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाकर इंपोर्ट को कम करके हम इकोनॉमी को मजबूत बनाकर रोजगार का निर्माण करेंगे तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और समतोल विकास होगा, सोशल इकोनॉमिक इक्वेलिटी भी आएगी, और हम एकदम समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनेंगे। तो यही तो हमारा सपना है। और इसमें आखिरी का मुद्दा एक ही कहूँगा कि इसमें नॉलेज इज द पावर, जो आप कर रहे हैं। और नॉलेज में अभी रोज उसके रेफरेंसेस बदल रहे हैं। नॉलेज इंटरनेट के कारण ओपन हो गया है,
अब आप नॉलेज में एक अमेरिका में छोटी सी बात तो आपको 1 सेकंड में आपको भी समझ जाएगी। तो अब नॉलेज के आधार पर हमारे देश में हम दुनिया से ज्ञान लेंगे या दुनिया को ज्ञान देंगे। तो वी नीड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स। क्या अमेरिका में वहां के लड़के लड़कियों को ऐसा लगे कि मुझे अगर सीखना है तो इंडिया में जाना चाहिए, मुझे अगर कुछ जाना स्किल्ड और ट्रेनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज जाना, आईआईटी जाना है तो इंडिया में जाना चाहिए? क्या इतना क्वालिटी, इतना स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर सकते हैं क्या? जब सभी क्षेत्र में ये होगा तो नेचुरली कोई जरूरत ही नहीं है, तो नेचुरल ग्रोथ से हम आगे निकल जाएंगे। तो हम जहां जहां काम कर रहे हैं वहां, जहां जहां हम काम करना चाहते हैं वहां, और जहां जहां हमको भविष्य की पॉलिसी बनाकर इस दृष्टि से आगे जाकर टारगेट पक्का करके जाना है, वहां हमको सब क्षेत्र में एक एप्रोप्रिएट विजन को लेकर हमें एक बदलाव की स्थिति निर्माण करनी पड़ेगी। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उसका नेचुरल रिजल्ट होगा। पर एक बात जरूर है जो मैं कहूँगा कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत ये हमारी स्ट्रेंथ है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति हमारी स्ट्रेंथ है। तो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी के साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। हमें मॉडर्न एटीट्यूड लेकर भी आगे जाना है। बट मॉडर्न एटीट्यूड इट डजंट मीन दैट वेस्टर्न एटीट्यूड। आधुनिकरण और पाश्चात्यकरण में फर्क है। तो आधुनिकरण भी करें और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति भी रखे, और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च को भी आत्मसात करें। और उसके आधार पर वर्ल्ड का सभी दृष्टि से, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को हम आदर्श राजा कहते हैं, शिवशाही को आदर्श राज्य कहते हैं, उसी प्रकार का हमारा एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा, इसमें हम इतने ताकतवान बने डिफेंस में। हमें हमारे देश का विस्तार करने के लिए नहीं ताकतवान बनना है, क्योंकि हमें इसलिए ताकतवान बनना है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी कहा तो भी कोई नहीं सुनता। हमें धर्म का रक्षण करने के लिए, दुर्बलों का रक्षण करने के लिए जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। और ऐसे भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, ये हमारे इस पीढ़ी का एक मिशन भी है। मुझे याद है हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक बहुत बड़े थिंकर थे। वो कहते थे एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, दे थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो आने वाला ये जो शतक है, इसमें हिंदुस्तान को इस दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी हर स्टेक होल्डर की है अपने अपने क्षेत्र में। इसी दृष्टि से हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जब कोशिश होगी तो ही परिणाम निकलेंगे। थेंबे थेंबे तड़े साथे। हर व्यक्ति के प्रयासों से ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी होगी। इनिशियल स्टेज फॉर इंडियन इंडस्ट्री वी नीड मोर सपोर्ट। Actually, when you start any production of any items, naturally your cost is high. But where your number is increased, then it becomes cost effective. That you should purchase everything from your vendors from India. So now that is the reason that they are now manufacturing all the items which the automobile industry was importing. And now it is economically viable, and day by day, by making volume, they are reducing the cost. Not only cost, but now they are ready to export this material to the different countries. So this can be possible. For the reason we need to make more custom duty or taxes on import material. But some of the material which is we are not in position to manufacture, in that case we need to import that. But my humble suggestion to all the talented, that people like you should find out the solution, option for every import substitute. That is where your talent you can use, and you can give a good option for that, and you can start your own project for that, and that can be possible. Lot of Indians are doing excellent jobs, particularly our engineers who are in USA and particularly in the European countries. They have got a lot of good resources, and they are now ready to come to India to start their production here. So the technology is not a big thing, so it can be possible. It will take some time. But when we will actually decided to go on that path,
then 100% we will achieve our goal.